श्री राम। मैं हूं महिमा। मैं आपको क्लास 9th, 10th, 11th, 12th का साइंस पढ़ाऊंगी। अगर आप अपना साइंस बेसिक से बहुत अच्छा करना चाहते हैं तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। आज हम क्लास 10th का चैप्टर 1 का 3rd लेक्चर ले रहे हैं, जिसमें हम रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना, केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना सीखेंगे। और पिछले 2 क्लासेस में मैंने केमिकल इक्वेशंस एंड केमिकल रिएक्शंस को बहुत अच्छे से समझाया है, जो कि आप प्रीवियस उसमें देख सकते हैं वीडियोस में और सीख सकते हैं। मैंने अभी लास्ट वीडियो में जो सिखाया था वो ये था कि रासायनिक समीकरण क्यों बनाए जाते हैं, उनकी आवश्यकता क्यों है, कैसे बनाए जाते हैं, उसमें उनकी भौतिक अवस्था किस तरह से दर्शाई जाती है, और केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस कैसे किया जाता है उसका थोड़ा सा बताया था। आज हम केमिकल इक्वेशंस को अच्छे से बैलेंस करना सीखेंगे और हम कंकाली समीकरण या स्केलेटल इक्वेशन क्या होती है ये भी जानेंगे। तो पहले हम स्केलेटल इक्वेशन क्या होती है ये देख लेते हैं, ठीक है। स्केलेटल इक्वेशन बेसिक ये है कि उसमें कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं, उसमें सिर्फ इतना है कि जो आपको क्वेश्चन दिया जाता है बैलेंस करने के लिए, कि कोई भी इक्वेशन दी जाती है कि आप इसको बैलेंस कीजिए, वो जो क्वेश्चन में इक्वेशन दिए ना वही आपकी स्केलेटल इक्वेशन है। मतलब जो कि असंतुलित समीकरण है, जो संतुलित नहीं है, जिसके अभिकारक और उत्पाद के रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के एटम नंबर्स इक्वल नहीं हैं, जिसके अभिकारक और उत्पाद के परमाणु क्रमांक बराबर नहीं है, वह एक स्केलेटल इक्वेशन या कंकाली समीकरण या फिर ढांचा समीकरण कहलाती है, ठीक है। अब हम इसका एक उदाहरण देख लेते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। अब देखो इसको हम देख लेते हैं, इसमें कैसे नहीं है परमाणु बैलेंस कैसे नहीं है ये, कि इसका एटम नंबर लेते हैं, Mg के पास है 1, ऑक्सीजन के पास है 2, इधर Mg के पास है 1, ऑक्सीजन के पास है 1। अगर Mg के पास तो 1 दिख रही है हमको, तो ये बराबर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ऑक्सीजन के पास 2 है और ऑक्सीजन के पास 1 है, तो ये बैलेंस नहीं है, ये बराबर नहीं है। जब तक बैलेंस किससे कहते हैं, दोनों तराजू के दोनों पलड़े बराबर पे होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो एक कम एक ज़्यादा है तो नहीं है। और ठीक इसी तरह से रासायनिक अभिक्रिया का जो समीकरण होता है उसको बैलेंस करना भी सिंपल है। यही है कि 2 बच्चे लड़ाई कर रहे हैं टॉफी के लिए कि तेरे पास ज़्यादा मेरे पास कम, तेरे पास ज़्यादा मेरे पास कम, और हम बड़े हैं तो हम गए और हमने जाकर उनको इक्वली डिवाइड कर दी कि भाई इतनी ये तेरी, इतनी तेरी, और उसमें से कुछ कम पड़ रहा है तो हमारी तरफ से तुम बराबर बराबर ये रख लो, तो तुम्हारा क्या बैलेंस हो जाएगा। सेम यही चीज़ हमको केमिकल इक्वेशन के साथ करनी है। अब इसी ये हमको इनबैलेंस दिया है, इसी को हम बैलेंस करते हैं। कैसे करेंगे, हमें ये तो देख ही लिया है, मैग्नीशियम का 1 है, ऑक्सीजन का 2 है। यहाँ पे मैग्नीशियम का 1 है, ऑक्सीजन का 2 है। तो पहले हम ये देख लेते हैं सबसे अच्छा तरीका जो है इक्वेशन को सॉल्व करने का, कि उसमें सबसे पहले ये देख लो कि किस तत्व के पास, किस एलिमेंट के पास सबसे ज़्यादा है, ठीक है। उसको पकड़ के शुरू कर दो। तो हमारे पास इसमें ऑक्सीजन का सबसे ज़्यादा है, 2 है, बाकी सबके पास 1 है। तो हम इधर तो 2 है, अब इसके पास 1 ही ऑक्सीजन के पास, तो हम इसको 2 कर देंगे। भैया ऑक्सीजन तू भी 2 ले, ये भी 1 और ले लो तुम भी। तो उसके लिए क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम इसमें, लेकिन जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो किसी एक तत्व में नहीं होगा, जो उसका पूरा फॉर्मूला है उसमें होगा। Mg एक पूरा फॉर्मूला है, तो इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो Mg भी क्या S, और जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको फॉर्मूला के आगे लिखते हैं, ना कि नीचे ऊपर पीछे कहीं आगे लिखते हैं, ठीक। तो यहाँ लिख देंगे 2MgO। लेकिन अब क्या हो गया, पहले हमारे पास मैग्नीशियम 1 था, यहाँ पे भी 1 था, तो संतुलित थे दोनों। लेकिन अब हमने जब मल्टीप्लाई करा तो मैग्नीशियम भी 2 हो गया, ऑक्सीजन तो 2 हुआ ही, जिससे बैलेंस हो गया, लेकिन अब मैग्नीशियम 2 हो गया। तो उसके लिए हम फिर मैग्नीशियम में भी इस साइड भी 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये भी क्या 2 हो गया। अब इक्वेशन क्या बनती है, 2Mg + O2, ठीक है। अब हम देखेंगे कैसे बैलेंस हो गया। Mg का 2 है
Mg का 2 है, और ऑक्सीजन का 2 है, ऑक्सीजन का 2 है। हो गया, बस ये बैलेंस हो गया। अब इसको हम थोड़े से बड़े इक्वेशंस में देख लेते हैं, इससे हमें इक्वेशन बैलेंस करना अच्छे से आ जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इक्वेशन पे चलते हैं। आपको कंकाली इक्वेशन तो अच्छे समझ में आई, कंकाली समीकरण, स्केलेटल इक्वेशन, ठीक, उसको अच्छे से समझना है। अब हम देख लेते हैं एक हमारा इक्वेशन जो कि हमको बैलेंस करना है। आयरन ले लेंगे, आयरन H2 H2, ठीक है। अब मैंने आपको कल बताया था कि अभिकारक और उत्पाद क्या होते हैं, परसों मतलब फर्स्ट वीडियो में बताया था, ठीक है। और ये भी बताया था कल कि जो अभिकारक होते हैं, रिएक्टेंट होते हैं, वो किस साइड लेके, लेफ्ट हैंड साइड, और जो प्रोडक्ट होते हैं वो राइट हैंड साइड। तो ये जो है हमारा पूरा अभिकारक है, ये हमारा प्रोडक्ट है, ठीक है। अभिकारक और प्रोडक्ट दोनों के हम एटम नंबर्स देखते हैं, उनको इक्वल करते हैं, वो इक्वल हो जाते हैं तो हमारा इक्वेशन भी बैलेंस हो जाता है, ठीक। तो देखो यहाँ पे आयरन का कितना दिया है, 1 Fe, ठीक है। फिर हम ये देखेंगे यहाँ हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन का 1, ठीक है। अब Fe का 3, ऑक्सीजन का 4, ओके, हाइड्रोजन का 2, ठीक। ये हमने लिख लिया है। पहले इसको आराम से ऐसे लिख लिया करो जिससे सारी सिचुएशन एकदम क्लियर हो जाए, उसमें कोई दिक्कत ना है। अब देखो, अब हमने क्या देखा था, पहले मैंने क्या बताया था, सबसे ज्यादा वाले उसको एलिमेंट, सबसे ज्यादा एटम नंबर वाले एलिमेंट को हम पकड़ लेते हैं। अब इसमें सबसे ज्यादा ना दिख रहा है हमको ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन कितना है, 4, यहाँ पे कितना है, 1। तो हमको इसको 4 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे हम 4 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 4 का मल्टीप्लाई सिर्फ ऑक्सीजन में नहीं हुआ, पूरे फॉर्मूला में, जल के पूरे फॉर्मूला में H2O में, तो 4 का 2 में किया, 4 2 8, तो हाइड्रोजन कितने हो गए, 8, ऑक्सीजन किया तो 4। अब यहाँ ऑक्सीजन 4 थी, यहाँ 4 हो गई, ठीक है। ये तो बराबर हो गया, ठीक है, बैलेंस हो गया। बट यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो गया, 8, और यहाँ पे कितना है, 2। अब क्या करें, तो अब उसको भी हमको 80 करना पड़ेगा ना। अब ये तो नहीं कर सकते एक बच्चे को हमने 8 चॉकलेट दे दी, एक को 2 ही रहने दी, ये तो गड़बड़ हो जाएगी ना, बैलेंस करना है। तो हम इसको भी 8 ही देंगे, तो यहाँ पे भी हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हाइड्रोजन भी 8 हो गई। चलो भाई, एक एक एलिमेंट को हम बैलेंस करते आ रहे हैं। ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, अब क्या बचा, अब आयरन बचा। तो यहाँ पे आयरन कितने, 3, यहाँ पे कितने करने हैं, 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो गए 3Fe, ठीक है, 3Fe प्लस 4H2O अब H3 4H2, ठीक है। इसमें क्या करना था, हाँ, चलो अब हमारे बैलेंस हो गई। अब देखो आयरन हमारे 3 थे, 3 हो गए, हाइड्रोजन हमारे 8 हैं, वहाँ पे भी 8 हैं, ऑक्सीजन हमारे यहाँ 2 हैं, यहाँ पे 4 हैं, वहाँ पे भी 4 है, ठीक है। ये बैलेंस हो गया, सही है। लेकिन अब आप देख रहे होंगे कि 3Fe के बाद मैंने ब्रैकेट में S लिखा है, 4H2 के बाद ब्रैकेट में G लिखा है। ये क्यों लिखा है, ये कहाँ से आ गया, ये तो उसमें दिया ही नहीं था, उसमें भी लिखा होता है, बट अभी मैंने आपको इसलिए लिख दिया कि जो मैंने कल बताया था आपको कि रासायनिक समीकरण में भौतिक अवस्थाओं को प्रदर्शित किया जाता है। भौतिक अवस्था उनकी दर्शानी होती है कि उनकी भौतिक अवस्था क्या है। तो ये भौतिक अवस्था ही है। भौतिक अवस्था क्या क्या होती है, ठोस, द्रव, गैस, जलीय अवस्था, ठीक है। तो उसको हम दर्शाते हैं। अब ये जो 3Fe आयरन है, सॉलिड है, सॉलिड लिख दिया, H2O G लिख दिया। अब H2O वो तो जल का फॉर्मूला है, वो तो लिक्विड होता है, उसको G क्यों लिख दिया, उसको गैस क्यों कर दिया।
अरे यहाँ पे जी क्या है, ये इसलिए तो उनकी भौतिक अवस्थाएं दर्शाई जाती है। H2O को जी लिखा है, इसका मतलब उसको भाप के रूप में यूज किया गया है। जल को और भाप के रूप में भी यूज कर सकते हैं ना। और अगर कभी इसको आइस के उसमें कर रहे हो, बर्फ के उसमें कर रहे हो, तो एस लिखा हुआ सॉलिड हो जाएगा, इसलिए उसको इस तरह से किया है। ठीक है, अब ये सॉलिड, इसको सॉलिड हाइड्रोजन गैस है, उसको गैस जी कर दिया। ऐसे इसको इसकी भौतिक अवस्थाएं इसकी प्रदर्शित करते हैं, ऐसे करते हैं। ठीक है, किसी भी केमिकल इक्वेशन में। अब एक फटाफट से एक और देख लेते हैं केमिकल इक्वेशन, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो। ये हमारे HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस, साथ साथ में करते जाना तो और अच्छे समझ में आएगा। चलो, इसको हम बैलेंस करते हैं। पहले हम इसके क्या कहते हैं, एलिमेंट्स के देख लेते हैं। हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 3। ठीक, कैल्शियम का 1, ऑक्सीजन का होल्टोइज में है। होल्टोइज में क्या करते हैं, जो अंदर के एटम नंबर्स होते हैं उसको जो 2 होता है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, जितने भी होते हैं। अभी एक एक ही है, तो ऑक्सीजन का 1 है तो 2 से मल्टीप्लाई करके 2, हाइड्रोजन का 1 है 2 से मल्टीप्लाई करके 2। ठीक है, इधर देख लेते हैं। कैल्शियम का 1, नाइट्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 1 नहीं होगा, यहाँ होल्टोइज दिया है ना, नाइट्रोजन का 1 है, मल्टीप्लाई कर दिया 2, यहाँ पे 3 है, 2 3 6, यहाँ हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन का 1। ठीक है, आप क्या करेंगे, अब मैंने बोला था सबसे ज्यादा वाले को देख लो, सबसे पहले पकड़ लो, सबसे ज्यादा वाले को देख लो। कोई वो मतलब कि आप उसमें मेथड में लगाओ कोई भी, आपको सीधा क्या करना है, सबसे ज्यादा वाले को देख लो, सबसे इजी पड़ेगा आपको बैलेंस करने के लिए। ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन के 6 है एटम नंबर्स। अब इधर देख लो, इधर 3 है, इधर 6 करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 6, ये हाइड्रोजन भी 2 हो जाएंगे, नाइट्रोजन भी 2 हो जाएंगे। ठीक है, 2 और ये 6। लेकिन अब इधर देखेंगे, इधर तो 6 था, इधर 1 था, ये 7 थे, राइट हैंड साइड में 7 थे, 7 थे। इधर क्या था, इधर तो 6 कर लिया हमने, इधर 2 थे तो 8। लेकिन अब हम 7 और 8 अभी तो बैलेंस हुए ही नहीं ऑक्सीजन। अब क्या करें, अब हम ये जो ऑक्सीजन दिया इसमें भी हम इसको 1 बढ़ा लेंगे। क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 2 से मल्टीप्लाई करें 2 हो जाएगा, यहाँ पे भी 8 हो जाएंगे। ठीक, तो इसको एक को H2O को हमने 2 से मल्टीप्लाई करा तो हाइड्रोजन कितने हो गए 4, ऑक्सीजन कितने हो गए 2। अब ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, पहले ऑक्सीजन देख लो, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, यहाँ पे 6, यहाँ पे 2 8, यहाँ पे 6, यहाँ पे 2 8। ठीक है, अब और मॉलिक्यूल्स देखते हैं, हाइड्रोजन देखते हैं। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई इसमें भी क्या था 2 हो गया। यहाँ पे कितने हैं 2, क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई 4 है ना। और इधर एक और देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, हाइड्रोजन के यहाँ 2, यहाँ पे भी 2, तो 2 और 2 4, वहां पे कितने हैं 4, इधर तो है 4, 4 और 4 हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। अब नाइट्रोजन देख लेते हैं, नाइट्रोजन यहाँ 1, वहां 2 नहीं, नाइट्रोजन यहाँ 2 हो गए थे ना, 2 का मल्टीप्लाई करा था, तो नाइट्रोजन यहाँ पे 2, तो 2 और 2 बैलेंस। अब क्या बचा, कैल्शियम बचा, तो कैल्शियम देख लो, कैल्शियम यहाँ 1 है, वहां 1 है, हो गया बैलेंस। अब इसको लिख लेते हैं, 2HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस, CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस 2H2O। ठीक, हो गया बैलेंस। हमने इसको बैलेंस करना सीखा है इक्वेशंस को, और हम और बहुत अच्छे से सीखेंगे। अगर समझ नहीं आया हो तो बताइएगा, हम दोबारा से इसको कर लेंगे क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको मैंने बहुत अच्छे से लंबा समय दे के आपको समझाया है,
और अगर आप इसे समझना चाहें तो और अच्छे से इसको समझ लेंगे दोबारा से। आज के लिए इतना ही, अब कल मिलते हैं। कल इस चैप्टर को हो सकता है हम इसको फिनिश कर दें कल इस चैप्टर को। छोटी छोटी वीडियो इसलिए बनाती हूँ सिर्फ 15-15 मिनट की, कि आपको अच्छे से इतना समझ में आ जाए। इतने को आप 1-1.5 घंटे में आराम से तैयार कर लो अपना, मुझसे पढ़ के, उसके बाद सेल्फ स्टडी करके फिर हम आगे बढ़ेंगे। जब हम इतना इतना करके अच्छे से पढ़ लेते हैं, अच्छे से याद कर लेते हैं, हमें जल्दी याद आ जाता है। लेकिन हम एक बार में पूरा खाने की कोशिश करते हैं ना, तो हमारे को कुपच हो जाती है, उल्टी होना चालू हो जाती है। ठीक है, तो हम थोड़ा थोड़ा करके खाएंगे, इसलिए थोड़ी थोड़ी करके मैं वीडियो बनाती हूँ। थोड़ा थोड़ा करके देखो, पहले उसको 1-1.5 घंटा अपना सेल्फ स्टडी करो, उससे फिर समझ के आराम से बुक से पढ़ो। एक बार मेरी वीडियो देखो, एक बार खुद लिख के देखो, आराम से आपको याद होगा। कोई आपको नींद में से भी उठा पूछेगा तो आपको पता याद होगा कि क्या पढ़ाया था, क्या पढ़ा था, बहुत अच्छे तरीके से। फिर आपको फाइनल एग्जाम तक इसको एक बार रिपीट करोगे तो आपको आ जाएगा। आपको ज़्यादा उस पर दोबारा से समझने, दोबारा से जानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो अब